एक अकेला बेवकूफ और एक नाजुक बैडी ने अपहरण करने और उसके पास होने के बाद एलियंस और भूतों से लड़ने के लिए एक साथ मिलते हैं। यह सब एक नियमित दिन पर शुरू हुआ जब नाजुक मोमो को उसके सोने की खुदाई करने वाले प्रेमी द्वारा डंप किया गया। हालांकि उसने उसे हिम्मत में लात मारी और उसके साथ टूटने से पहले उसे तोड़ने के लिए उसे शाप दिया। यह जरूरतमंद लड़की अभी भी उदास हो जाती है क्योंकि वह उसका पहला प्रेमी था। उसके सबसे अच्छे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, यह पूछते हैं कि उसने उस आदमी में क्या देखा। वह जवाब देती है कि वह अपने पसंदीदा अभिनेता की तरह थोड़ा दिखती थी और वह हमेशा एक अजीब मर्दाना प्रेमी चाहती थी। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि कोई भी इस उम्र में एक मर्दाना प्रेमी का खर्च नहीं उठा सकता है जब लोग अपने लिंग को भी नहीं जानते हैं। बाद में मोमो गलियारों के माध्यम से खुद को खींचता है जब वह कुछ लड़कों को केन नामक एक गरीब बेवकूफों को धमकाने के लिए नोटिस करती है। मोमो गरीब बेवकूफ के बगल में एक सीट लेता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। और चूंकि बुलियां उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करती हैं, इसलिए वे जल्दी से अपने चेहरे को घुमा देते हैं। फिर वह अपने पेंटअप तनाव के साथ अपनी सीमा तक पहुंच जाती है जब अचानक बेवकूफ केन वहां आता है। वह उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन चिल्लाता है कि वह जानता है कि मोमो प्यार में है। मोमो उसे अपनी डेलुलु दुनिया से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि भले ही वह हताश हो, वह उसके जैसे किसी के लिए नहीं गिरेगी। हालांकि केन का मतलब यह है कि उसे अपनी पत्रिका में उस सामग्री से प्यार हो गया जो यूएफओ और एलियंस के बारे में बात करती है। मोमो उसे बताता है कि वह उन सभी बेवकूफ साजिश के सिद्धांतों में दिलचस्पी नहीं ले रही है, लेकिन केन अभी भी एक यूट्यूब पिकअप कलाकार की तरह लगातार है। मोमो उसे नरक को बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास उसके यापिंग के लिए समय नहीं है जब वह सिर्फ डंप हो गई। वह उसे बताती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वह एक धक्का मुक्की है जो केन को छोड़कर छोड़ देती है। मोमो को तुरंत पता चलता है कि वह उसके साथ बहुत कठोर थी और माफी मांगते हुए अपनी किताब उठाती है। वह केन को बताती है कि वह एलियंस में विश्वास नहीं करती है, लेकिन भूतों में, और वह अचानक उस पर हंसने लगती है। वह कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वह भूतिया हो जाती है इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद हैं। वे इस बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं कि क्या भूत वास्तविक हैं या एलियंस, और एक दूसरे को यह साबित करने का फैसला करते हैं कि वे सही हैं। रात में मोमो एक खौफनाक परित्यक्त अस्पताल में जाता है क्योंकि केन के अनुसार यह वह जगह है जहां एलियंस मनुष्यों का अपहरण करते हैं। दूसरी ओर उसने केन को एक परित्यक्त सुरंग में भेजा है, यह कहते हुए कि यह कई भूतों के साथ एक आध्यात्मिक हॉटस्पॉट है। केन घबराया हुआ है और जैसे ही वह सुरंग के करीब जाता है उसे लगता है कि सुरंग उसे अंदर खींचती है। वह मोमो से पूछता है कि क्या उसने कभी भूत देखा है। वह उसे बताती है कि वह नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि भूत मौजूद हैं क्योंकि उसकी दादी एक शमन है और उसने उससे सभी भूतों के बारे में सीखा है। उसकी दादी की वजह से जब भी वह घर से बाहर निकलती थी तो उसे हमेशा एक सौभाग्य की रस्म करनी होती थी और उसके सिर के ऊपर एक उंगली उठाते हुए स्कूल चली जाती थी। मोमो कहती है कि वह हमेशा ऐसा करने में अजीब महसूस करती थी और हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया, इसलिए वह अपनी दादी पर पागल हो गई कि वह उसे कुछ बेवकूफ बनाने के लिए कहे। यही कारण है कि वह अपनी दादी के साथ एक बड़ी लड़ाई थी और सौभाग्य की रस्म करना बंद कर दिया। हालांकि वह अब समझती है कि वह अपनी दादी पर पागल नहीं थी, लेकिन उन लड़कों पर जिन्होंने अपनी प्रथाओं का मजाक उड़ाया था। वह केन को बताती है कि वह हमेशा अपनी दादी की अनोखी नौकरी पर गर्व करती थी और यही कारण है कि वह भूतों पर विश्वास करना चाहती है। एक बार जब वह अपनी कहानी के साथ किया जाता है तो मोमो केन से पूछता है कि वह एलियंस में क्यों है। वह उसे बताता है कि उसे एलियंस को पसंद करने के लिए एक कारण की आवश्यकता नहीं है और वह इसके साथ ठीक है। तभी केन जमीन पर कुछ खूनी पैरों के निशान देखता है जो वहीं खड़ा है जहां वह खड़ा है। वह तुरंत यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि क्या कोई पास है, और उसके आतंक के लिए एक पुराने हुकर का भूत है जो केन को बताता है कि वह उसे $2 के लिए एक हॉक तुआ दे सकती है। केन बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए उससे दूर भागना शुरू कर देता है। मोमो पूछता है कि क्या गलत है और वह उसे बताता है कि वह सिर्फ एक बूढ़ी औरत में भाग गया, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने सिर्फ एक भूत नहीं देखा। मोमो उसे दौड़ना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि टर्बो दादी नामक पुराना भूत उसका पीछा करेगा और अगर वह उसे पकड़ लेती है तो वह हमेशा के लिए शापित हो जाएगी। वह यह बताने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि भूत केन को लगभग तुरंत पकड़ लेता है और मोमो केवल कॉल समाप्त होने से पहले उसकी चीखें सुनता है और उसका सेल फोन स्क्रीन लाल हो जाती है। वह सोचती है कि केन खतरे में है और उसकी मदद करने के लिए भागता है जब अचानक इमारत की रोशनी बाहर जाती है और 3 अजीब दिखने वाले लोग दिखाई देते हैं। मोमो आश्चर्य करता है कि नरक क्या हो रहा है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों लोग उसे पकड़ते हैं। जब वह उठती है तो उसे एक विशेष कुर्सी पर बंदी बना लिया जाता है। तीनों लोग उसे बताते हैं कि वे सर्पो नामक ग्रह से एलियंस हैं, जहां केवल पुरुष मौजूद हैं और वे क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से प्रजनन करते हैं। अत्यधिक क्लोनिंग ने उनके विकास चार्ट को गड़बड़ कर दिया और उन्होंने अपनी सभी बुनियादी भावनाओं को खो दिया है, इसलिए वे पृथ्वी पर हैं जो यहां महिलाओं को खोजने के लिए एक नई पीढ़ी को किकस्टार्ट करने में मदद करते हैं। एक एलियन अपनी पैंट से बाहर एक बड़े पैमाने पर यांत्रिक श्लॉन को बाहर निकालता है जो उसकी चीख करता है, लेकिन उसके संघर्ष बेकार हैं क्योंकि एलियंस अपनी सम्मोहित करने वाली शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे सोने के लिए डालते हैं। हालांकि जैसे ही वे उसके वी कार्ड, उसके सेल फोन के छल्ले को दूर करने वाले हैं, वे सभी रुक जाते हैं और एक एलियन इसे लेने के लिए जाता है।
और फिर अचानक दादी भूत उससे बाहर आ जाती है और उसे दूर कर देती है। वह तुरंत एलियन की गेंदों को काटने के लिए आगे बढ़ती है और उसे उड़ान भरती है। यह पता चला है कि केन के शरीर को भूत के पास रखा गया है और मोमो को इस रूप में भी उसे देखने के लिए राहत मिली है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन केन अपने शरीर पर टर्बो दादी को नियंत्रण खो देता है और एलियंस में से एक उस पर हमला करने के लिए एक ह्यूमनॉइड ज़ेब्रा में बदल जाता है। टर्बो दादी जल्दी से हमले को चकमा देती है और फिर एलियन के शरीर को नष्ट कर देती है। वह उसके बाद अंतिम एलियन पर हमला करती है, लेकिन वह उसे दीवार में दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए एक विशेष हमले का उपयोग करती है। केन को अचानक अपने शरीर का कुछ नियंत्रण वापस मिल जाता है और वह एलियंस को बताता है कि वह उन्हें कुछ भी देने के लिए तैयार है जो वे चाहते हैं अगर वे लड़की को जाने देते हैं। वह चिल्लाता है कि चूंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा चाहता था कि एलियंस उसके दोस्त बने। वह बचपन से अनगिनत बार उनके पास पहुंचा, लेकिन वे कभी नहीं आए। वह अपने सहपाठियों से तंग हो रहा था और किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया जब तक कि मोमो साथ नहीं आया और उसके साथ एक मानव की तरह व्यवहार किया। वह घोषणा करता है कि वह उसके साथ कुछ भी नहीं होने देगा, भले ही उसे उसके लिए एक राक्षस बनना हो। वह फिर से एक भूत में बदल जाता है, लेकिन एलियन तुरंत उसे गोली मारता है और उसे एक मानव के करीब होने के लिए लौटने के लिए मजबूर करता है। एलियन ने उसे निपटाने का फैसला किया क्योंकि उनका पुरुषों के लिए कोई उपयोग नहीं है। फिर वह मोमो के मस्तिष्क में हेरफेर करना शुरू कर देता है और जैसा कि वह विरोध करती है, वह याद करती है कि कैसे उसकी दादी उसे अपने काई को उसके सिर के ऊपर से रिहा करने के लिए कहती थी। वह सोचती है कि वह अब इसे क्यों याद कर रही है, लेकिन इसे एक शॉट देने का फैसला करती है। वह अपने काई को अपने सिर के ऊपर से रिहा करने की कोशिश करती है और अचानक डिवाइस ने उसे नीचे की ओर पकड़ा। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि अभी क्या हुआ है, लेकिन मोमो को आखिरकार पता चलता है कि उसकी दादी उसे पूरे समय इस दिन के लिए तैयार कर रही थी। वह महसूस करती है कि उसका शरीर शक्ति के साथ बहता है और विदेशी को एक किक के साथ उड़ान भरता है और वह चंद्रमा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो वास्तव में भेस में उनका अंतरिक्ष यान था। एलियंस के साथ चीजें छांटती हैं और मोमो केन को बताता है कि उन्हें अब बच जाना चाहिए। हालांकि वह अभी टर्बो दादी के नियंत्रण में है और वह मोमो पर हमला करती है। मोमो उसे केन को जाने देने के लिए कहता है और अपनी शक्ति के साथ वह पुराने भूत को अपने शरीर से बाहर धकेलती है। हालांकि केन दर्द में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है और टर्बो दादी का कहना है कि उसके छोटे केले का नियंत्रण है और जब तक उसके पास है वह उसके पास रहेगा। मोमो उसे केन की मर्दानगी को एक बार में वापस करने के लिए कहता है, लेकिन टर्बो दादी उसे अपनी सुरंग में आने के लिए कहती है ताकि अगर वह लड़के को बचाना चाहती है तो उनका एक निष्पक्ष मैच हो सकता है। टर्बो दादी उसके साथ उड़ जाती है और फिर विदेशी स्पेसशिप सीधे इमारत की ओर जाती है। यह इमारत के माध्यम से छेदता है और मोमो किसी तरह केन के साथ सुरक्षित रूप से बाहर हो जाता है। बाद में वह उसे स्थिर रखने के लिए अपने काई को अपने शरीर में इंजेक्ट करती है। वे दोनों महसूस करते हैं कि एलियंस और भूत दोनों वास्तविक हैं और अब वे उनके साथ बहुत गहराई से जुड़ गए हैं। केन पूछता है कि वह इस अभिशाप से कैसे मुक्त हो सकता है और मोमो उसे बताता है कि उसे मुक्त करने के लिए उसे पाने के लिए टर्बो दादी से बाहर गंदगी को हराने की आवश्यकता होगी। केन का कहना है कि वह वहां जाएंगे और इसे किसी तरह काम करेंगे और दूर चलना शुरू कर देंगे। वह अपनी शर्ट और पैंट उतारता है और मोमो को उन्हें पहनने और घर जाने के लिए कहता है। वह उसे बताती है कि वह इस सब के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ सकती है और वह पूछती है कि क्या वह निश्चित है। वह कहता है कि वह सिर्फ एक अजीब आदमी है और मोमो अचानक अपने पैरों के बीच एक झरना महसूस करता है क्योंकि केन ने सिर्फ अपने पसंदीदा अभिनेता से एक लाइन सुनाई थी। वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है और केन से उसके नाम के लिए पूछती है क्योंकि उसे पहले कभी भी इसे जानने का मौका नहीं मिला। वह जवाब देता है कि उसका नाम केन टेक्कुरा है, जो कि मोमो के पसंदीदा अभिनेता का नाम है, और उसका दिमाग उड़ा दिया जाता है। वह तुरंत एक टैंट्रम फेंकना शुरू कर देती है क्योंकि वह स्वीकार नहीं कर सकती है कि उसका पसंदीदा अभिनेता, जो मर्दानगी का शिखर था, ने इस विम के साथ अपना नाम साझा किया। वह जमीन पर लुढ़कने लगती है कि उसने जो कुछ भी सुना है उसे भूलने की कोशिश कर रहा है और इस बीच टर्बो दादी केन के शरीर पर नियंत्रण पाने लगती है। वह उसे जल्दी से उसे कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए कहता है और वह उसे अपनी शक्ति के साथ दीवार में पटक देता है। मोमो तब कहता है कि अगर वे एक साथ काम करने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ नियम स्थापित करने की आवश्यकता है। पहला नियम यह है कि दोनों में से कोई भी केन के नाम का उल्लेख नहीं करेगा और वह उसे उकारुन कहेगी क्योंकि वह गुप्त क्लब में था। केन के पास इस नियम को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए शहर में वापस जाते हैं। जल्द ही सूरज उगता है और मोमो केन को अपने घर आने के लिए कहता है क्योंकि उसे विशेषज्ञ मदद के साथ एक शॉवर और कपड़ों के एक नए बदलाव की आवश्यकता होती है। हालांकि जैसे ही वे उसके घर पहुंचते हैं, वह उसे किसी भी चीज के लिए तैयार रहने के लिए चेतावनी देती है क्योंकि उसकी दादी वास्तव में उसके लड़कों को घर लाने के खिलाफ है और उसने लगभग अपने पूर्व प्रेमी को मार डाला। केन यह सुनकर बाहर निकलता है और फिर जैसे ही वह गेट में प्रवेश करता है, उसका शरीर अचानक जलने लगता है। मोमो उसे एक घबराहट में पास की नहर में फेंक देता है और फिर पाता है कि गेट पर बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए एक ताबीज था, जिसके कारण केन आग लग गई थी। यह डिनविट ताबीज को हटा देता है ताकि केन अंदर आ सके और उसके बाद ही वह नोटिस करती है कि उसे लगभग जलने के बाद एक नया हेयरडू मिला।
वह उसे घर के अंदर ले जाती है और पाता है कि उसकी दादी घर नहीं है, इसलिए वह उसे बदलती है। जब वह बदलती है तो कमरे के बाहर इंतजार करती है। हालांकि जिस क्षण वह उसे काई के साथ आपूर्ति करना बंद कर देती है, वह फिर से एक भूत में बदल जाती है और उसके कमरे में बदल जाती है। मोमो अपनी शक्ति का उपयोग उसे दीवार में पटकने के लिए करता है और कहता है कि वह बदलता है जब वह बदलती है। हालांकि जिस क्षण वह उसे काई के साथ आपूर्ति करना बंद कर देती है, वह फिर से एक भूत में बदल जाती है और उसके कमरे में बदल जाती है। मोमो अपनी शक्ति का उपयोग उसे दीवार में पटकने के लिए करता है और कहता है कि वह बदलता है जब वह बदलती है। जब वह किया जाता है तो वह केन को इस बीच पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े में से कुछ देती है, लेकिन वह अभी भी एक लड़की के कमरे में होने से बहुत शर्मीली है। फिर अचानक मोमो उससे पूछता है कि क्या टर्बो ग्रेनी ने पहले कहा था कि वह सचमुच केन गुड़िया की तरह है। केन तुरंत इसे बाहर की जांच करने के लिए पक्ष में जाता है और अपने आतंक के लिए वह वास्तव में अपनी मर्दानगी खो चुका है। वह बाहर निकलता है, लेकिन मोमो उसे चिढ़ाता है, उसे दिखाने के लिए कहता है। केन ने उसे इसके लिए दोषी ठहराया क्योंकि वह थी जिसने उसे सुरंग में जाने के लिए चुनौती दी थी, और वह जवाब देती है कि वह वही थी जो पहले कहानियों के साथ उसके पास आई थी। यह सुनकर केन चुप हो जाता है और फिर स्वीकार करता है कि वह उससे बात करने के बारे में बेताब था क्योंकि उसने सोचा था कि वे दोस्त हो सकते हैं। वह कहता है कि यह सिर्फ उसकी इच्छाधारी सोच थी और अब उसे पता चलता है कि वे एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वह उसे खतरे में खींचने के लिए मोमो से माफी मांगता है और इस मामले को हल करने के बाद उसे अनदेखा करने के लिए कहता है। मोमो इस पर परेशान हो जाता है और उसे बताता है कि अगर वह लोगों को इस तरह से दूर करता रहता है तो उसका कोई दोस्त कभी नहीं होगा। वह केन के करीब चली जाती है और उसे प्रतिक्रिया पाने के लिए पोक करना शुरू कर देती है और वह अचानक उसे बदसूरत कहती है। मोमो इस पर झपकी लेता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है और केन का कहना है कि उसे कोई चातुर्य नहीं है और उसके शब्द उसके संवेदनशील दिल को चोट पहुंचाते हैं। जब वे लड़ रहे हैं तो दरवाजा अचानक बजता है और केन का कहना है कि मोमो की दादी को वापस आ जाना चाहिए। वह सिर्फ उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि उनके दरवाजे की घंटी इस तरह से नहीं लगती है। वह अचानक याद करती है कि उसकी दादी ने एक बार उसे बताया था कि उनके पास 2 दरवाजे हैं। उनमें से एक मनुष्यों के लिए है और दूसरा बुरी आत्माओं के लिए एक है, और उनमें से एक उनके दरवाजे के बाहर सही है। मोमो बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि बुरी आत्मा ने उनकी संपत्ति में प्रवेश किया क्योंकि उसने गेट से तावीज को ले लिया और वह उसे बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए वापस रखने का फैसला करती है। वह केन को अपनी सीमा के बाहर इंतजार करने के लिए कहती है जब तक कि उसकी दादी घर नहीं आ जाती, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाते हैं आकाश अंधेरा हो जाता है और फिर अचानक घर और बगीचे को अचानक मोटी पत्थर की दीवारों से घेर लिया जाता है। केन और मोमो बाहर निकलते हैं क्योंकि अब वे अंदर फंस गए हैं और गेट के बाहर तावीज को नहीं डाल सकते हैं क्योंकि गेट दीवारों के साथ जुड़े हुए हैं। अचानक वे अपनी नाक से खून बहने लगते हैं और मोमो कारण खोजने के लिए चारों ओर दिखता है और एक विशालकाय राक्षस को अपने घर के ऊपर उल्टा लटका हुआ देखता है। यह उन्हें दुष्ट लोग कहते हैं जिन्होंने अपने वादों को तोड़ दिया और उन्हें पंच करने की कोशिश की, लेकिन मोमो केन को खतरे से दूर कर देता है और राक्षस के पंच ने ताबीज और दीवार को हिट किया। विशाल सुमो आत्मा केन की मांग करते हुए उन्हें अपना केला देने की मांग करती है, जिससे केन वंडर बन गया, जहां उसके सदस्य के लिए यह सारी मांग इस दिन से पहले उसका जीवन था। फिर वह कहता है कि राक्षस उनके बाद पीछा करना एक आत्मा नहीं है, लेकिन एक एलियन ने फ्लैटवुड मॉन्स्टर कहा जिसे पहले पूरी दुनिया में देखा गया है। उनका मानना है कि दुष्ट आत्माओं को महसूस करने वाली डोरबेल विदेशी द्वारा ट्रिगर हो गई और दोनों के बीच कुछ समानता होनी चाहिए। इस बीच विशालकाय एलियन अपने मुंह से जहरीला काला धुआं उगलना शुरू कर देता है और मोमो कहते हैं कि अगर वे इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो वे मर जाएंगे। अचानक चीजें और भी बदतर हो जाती हैं क्योंकि टर्बो दादी फिर से केन को नियंत्रित करना शुरू कर देती है और जब मोमो उसे वश में करने की कोशिश करता है तो विदेशी उन पर हमला करता है, घर को नष्ट कर देता है। वे भाग जाते हैं और एक स्टोर रूम में आश्रय लेते हैं जहां मोमो भूत को पीछे धकेलने का प्रबंधन करता है, लेकिन केन का बाएं हाथ अभी भी शापित है। मोमो पूरी तरह से दादी भूत के अभिशाप को ध्यान केंद्रित करने और दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर केन को एक विचार मिलता है। वह उसे अभिशाप को उस पर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वह उस शक्ति का उपयोग विदेशी के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकता है। अचानक एलियन उन्हें ढूंढता है और स्टोर हाउस को नष्ट कर देता है और वे मुश्किल से इसे जीवित कर देते हैं। केन ने मोमो से कहा कि वह अपने शरीर पर अभिशाप को छोड़ दें और अपने दिमाग पर अभिशाप को नियंत्रण में रखें ताकि वह ठीक से लड़ सके, और वह उसे बताती है कि उसने अपनी शक्तियों में उस स्तर तक महारत हासिल नहीं की है। वह अभी भी अपनी पूरी कोशिश करती है और जैसा कि राक्षस उनके प्रति एक और शॉकवेव भेजता है, वह केन को वह देने में सफल होती है जो वह चाहता है। वह अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और हमलों को धन्यवाद देता है। मोमो प्रभावित है, लेकिन उसके सदमे से केन इस रूप में एक आलसी और उदास व्यक्ति बन गया है, मेरी तरह लेकिन महाशक्तियों के साथ। वह खुद को एलियन की ओर ले जाता है और बस वहीं खड़ा होता है क्योंकि एलियन उसे एक ताली के साथ तोड़ता है। हालांकि केन ने टर्बो दादी की शक्ति की बदौलत आखिरी क्षण में हमले को चकमा दिया और एलियन की उंगलियों को भी दूर कर दिया। मोमो को विश्वास है कि वे जीत सकते हैं, लेकिन फिर अचानक केन खून से खून बहाता है और अपनी शक्तियों को खो देता है।
एलियन उसे जमीन में तोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर सके मोमो केन को वापस खींचता है। वह माफी मांगता है कि वह टर्बो दादी की शक्ति का उपयोग करने में विफल रहा क्योंकि उसका शरीर इसे संभाल नहीं सका। वह सोचता है कि वे विदेशी राक्षस को कैसे हरा सकते हैं, जब अचानक मोमो को एक विचार मिलता है। चूंकि एलियन सूमो मूव्स का उपयोग कर रहा है, वह सोचती है कि अगर उन्हें जमीन को छूने के लिए हाथ मिलते हैं तो इसे नियमों के अनुसार पराजित किया जाएगा। केन उसे बताता है कि वह एक गॉडडैम जीनियस है और एक बार फिर एलियन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। मोमो की मदद से वह फिर से अपने महाशक्ति मोड में प्रवेश करता है और सुमो एलियन पर चार्ज करता है, बड़ी गति के साथ अपने पैर से फाड़ता है। मोमो ने अपनी शक्ति का उपयोग करके विदेशी को जमीन पर मजबूर करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके काम पूरा किया और जैसे ही उसका हाथ जमीन को छूता है, यह पिघल जाता है। हालांकि एलियन को कुछ पागलखोर ताकत मिली है और यह अपने पैरों पर जाने के लिए एक बैकफ्लिप करता है इससे पहले कि उसके दूसरे हाथ जमीन को छूते हैं। यह तब मोमो को पकड़ लेता है और उसे दीवार के खिलाफ घूंसा मारता है और अभिशाप केन के शरीर को लेने के लिए शुरू होता है। अभिशाप अचानक रुक जाता है और भ्रमित केन मोमो को देखता है, जो एलियन से गंभीर वार करने के बावजूद भी वापस लड़ रहा है। वह इसे ताना मारती है, इसे एक चीटर कहती है जो जमीन पर अपना हाथ छूने के बाद भी लड़ती रहती है और एलियन उसे प्यूमेल करना शुरू कर देता है। केन उसे लड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मोमो दीवार में एक गड्ढे में होने तक सभी घूंसे खाता है। एक बार जब वह आश्वस्त हो जाती है कि गहराई पर्याप्त है और वह साजिश से बाहर है, तो वह केन को उसकी ओर खींचती है और फिर ताबीज को गेट पर वापस डालती है, जो कि एलियन को जलने वाले सुरक्षात्मक क्षेत्र को फिर से स्थापित करती है। मोमो ने केन को कसकर गले लगाया ताकि वह सुरक्षात्मक क्षेत्र से बाहर हो और कुछ सेकंड के बाद जैसा कि एलियन पूरी तरह से विघटित हो जाता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। मोमो बहुत खुश है कि वे जीत गए, लेकिन फिर अचानक बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करने के कारण वह चेतना खो देता है। केन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर टर्बो दादी अपने शरीर को संभालती है। टर्बो दादी ने मोमो को ऊपर उठाया जब अचानक एक लकड़ी की ईंट और एक नाखून ने उसके सिर को मारा और उसे मोमो की दादी सेको के रूप में उड़ते हुए भेज दिया। एक कुल अपराध वहां आता है। वह कहती है कि उसे लगा कि उसकी पोती एक और हारे हुए घर को लाती है, लेकिन इस बार वह इंसान भी नहीं है। टर्बो दादी तुरंत पीछे से गिलफ पर हमला करती है, लेकिन उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा है जो उसे छूने से पहले भूत को जला देती है। सेको को पता था कि यह कैसे चीजें खेलेंगे और जैसे ही उसने गणना की, भूत पहले से ही एक बाधा में है जिसे उसने स्थापित किया है। भूत उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर ने उसे छूते ही आग लगा दी। मोमो की दादी ने टर्बो दादी को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सभी उसे तोड़ना चाहते हैं। वह अपने बल्ले के साथ भूत की पिटाई करती है, लेकिन टर्बो दादी ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह उसे मारती है तो वह जिस लड़के को रखती है वह भी मर जाएगी। सेको का कहना है कि वह इस बारे में परवाह नहीं करती है और यह उसके लिए बेहतर होगा अगर मोमो के जीवन में लड़के सिर्फ गायब हो जाते हैं। वह बाधा के चारों ओर एक और सर्कल बनाता है और फिर पहले एक को थोड़ा मिटा देता है, भूत को जला देता है। घंटों बाद मोमो आखिरकार अपने कमरे में जाता है और पहली बात जो वह सोचती है कि वह है केन। वह नीचे की ओर चलती है जहां उसकी दादी दोस्तों को फिर से जोड़ रही है जैसे वह अपनी युवावस्था में करती थी। मोमो उससे पूछता है कि क्या उसने चश्मे के साथ एक लड़के को देखा है और उसकी दादी उससे पूछती है कि क्या उसने लड़के को आध्यात्मिक हॉटस्पॉट में भेजा है। मोमो पुष्टि करता है और फिर पूछता है कि केन के साथ क्या हुआ। सेको का कहना है कि उसने बुरी आत्मा को नष्ट कर दिया और मोमो को बाहर निकाल दिया। अचानक सेको अपने रवैये को बदल देता है और अतीत से गड़गड़ाहट लाता है जब मोमो ने उसे बताया कि वह एक नकली थी और भूतिया वास्तविक नहीं है। निराश मोमो उसके पास जाता है क्योंकि वह माफी मांगती है और उससे पूछती है कि उसने केन से क्या किया। उसकी दादी उसे मुख्य तीर्थस्थल पर जाने के लिए कहती है और मोमो उसे शाप देती है क्योंकि वह तीर्थस्थल की ओर भागती है, यह सोचकर कि वह केन की राख मिलेगी। वह इसके लिए खुद को दोष देना शुरू कर देती है क्योंकि केन सिर्फ दोस्त बनाना चाहती थी और उसने उसे शाप दिया। हालांकि जब वह मंदिर का दरवाजा खोलती है तो केन शांति से चावल खा रहा है। वह उसे देखने के लिए वास्तव में राहत महसूस करता है क्योंकि उसे लगा कि उसने उसे नुकसान पहुंचाया है। उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसे अचानक पता चलता है कि वह इस बेवकूफ के बारे में चिंतित थी। जब वह उसे जीवित रहने के लिए शाप देती है तो वह आखिरकार राहत महसूस करती है और बस सेको वहां आती है। वह मोमो को पहले इतनी हताश होने के लिए चिढ़ाती है और पूछती है कि क्या वह नट्स पसंद करती है। मोमो उसे इसे स्नैप करने के लिए कहता है और फिर सेको का कहना है कि उसने केन को तीर्थ में बंद कर दिया था ताकि टर्बो दादी उस पर नियंत्रण न करे। मोमो अपनी दादी को बताता है कि टर्बो दादी ने केन के डिंगडों को लिया और वह इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह टर्बो दादी को हराना चाहती है। केन को अपने उपकरण को वापस लाती है और चीजों को खुशी से समाप्त करती है। वह लड़की को एलियंस से मिलने और उसकी मानसिक शक्तियों को जगाने के बारे में भी बताती है, लेकिन सेको एलियंस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और उसने केवल मानसिक शक्तियों के अस्तित्व के बारे में सुना है। वह मोमो से कहती है कि केन को कभी सामान्य होने के बारे में भूल जाओ क्योंकि टर्बो दादी एक शक्तिशाली भूत है जो सदियों से आसपास है और मामले को बदतर बनाने के लिए ऐसा लगता है कि सुरंग में एक और शक्तिशाली भूत था जिसे वह हाल ही में चली गई थी और दोनों भूतों ने एक साथ जुड़ गए हैं। सेको का कहना है कि सुरंग भूत का डोमेन है और अतीत में
जब उसने इसे व्यायाम करने की कोशिश की तो वह प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि आध्यात्मिक दबाव बहुत मजबूत था। इसका मतलब है कि टर्बो दादी को हराना तब तक असंभव है जब तक वह सुरंग में है, और अगर वह उससे लड़ने की कोशिश करती है तो मोमो मर जाएगी। जोखिम के बावजूद मोमो जिम्मेदारी लेना चाहता है और केन की मदद करना चाहता है, इसलिए उसकी दादी उसे जीतने का एकमात्र तरीका बताती है। उसे टैग के एक खेल के लिए टर्बो दादी को चुनौती देने और उसे अपने डोमेन से बाहर निकालने की आवश्यकता है, जो दुर्भाग्य से पूरे शहर है। यदि वे टर्बो दादी को पकड़े बिना शहर से बाहर ला सकते हैं तो वह काफी कमजोर हो जाएगी और फिर वे उसे हरा सकते हैं। मोमो ने यह सुनकर पैनिक किया कि क्योंकि वह जानती है कि वह उस राक्षस को आगे नहीं बढ़ाने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन सेको का कहना है कि वह वैसे भी उसके बारे में बात नहीं कर रही थी। वह दरवाजा खोलती है और केन को बताती है कि उसे एक दौड़ में पुराने भूत को हराने की जरूरत है। केन का कहना है कि उनके पास भयानक सहन शक्ति है और वे कुछ सेकंड से अधिक समय तक सुपर पावर मोड को बनाए नहीं रख सकते हैं, और सेको ने उन्हें तुरंत प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कहा। वह उसे एक पंच मैन ट्रेनिंग रूटीन का पालन करने और दौड़ते समय मोमो को अपनी पीठ पर ले जाने के लिए कहती है ताकि वह उसे आगे निकलने से अभिशाप को नियंत्रित कर सके। वह मोमो को अपनी मानसिक शक्तियों को भी समतल करने के लिए कहती है और वह उन दोनों को कल से शुरू करने वाली है। अगली सुबह केन खुद को एक परेशानी की स्थिति में पाता है क्योंकि उसे प्रकृति की कॉल में तत्काल उपस्थित होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मोमो उसे हर समय नहीं देख रहा है तो वह टर्बो दादी को वश में नहीं कर सकती। सेको बस उसे देखने के लिए कहता है कि वह खुद को राहत देता है, लेकिन केन और मोमो दोनों कहते हैं कि यह उनकी किंक नहीं है। यह अचानक सेको सवाल करता है कि मोमो यहाँ तक कि अभिशाप को कैसे नियंत्रित कर रहा है। मोमो बताते हैं कि वह सब कुछ के आसपास एक आभा देख सकती है और जब वह केन के आसपास भूत की आभा को कुचल देती है तो वह उसे सामान्य रख सकती है। वह कहती है कि अभी उसकी शक्ति अन्य चीजों की आभा को हथियाने और उन्हें चारों ओर ले जाने तक सीमित है, लेकिन जिस क्षण उसने अपनी शक्ति को जगाया वह एक शाब्दिक भगवान की तरह महसूस करती थी। सेको उसे अपनी आंखें बंद करने और उसके शरीर के साथ आभा को महसूस करने की सलाह देता है क्योंकि इससे उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने में बेहतर होगा। मोमो ऐसा करने की कोशिश करता है और अपनी त्वचा के साथ उसके चारों ओर आभा महसूस करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है और केन बदल जाता है। जब मोमो उसे वापस कर देता है तो वह पहले से ही अपनी सीमा पर है और अपने घर में चला जाता है ताकि वह खुद को राहत दे सके। मोमो ने उसे बदलने से रोकने के लिए उसका पीछा किया और सेको को सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या होता है। अंत में केन को अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान का सामना करना पड़ता है क्योंकि मोमो उसे देखता है जबकि वह शौचालय में एक लॉक ड्रॉप करता है। जैसा कि सेको मोमो से अपनी शक्ति के बारे में अधिक पूछता है, अचानक टर्बो दादी केन के माध्यम से उनके घर में दिखाई देती है। मोमो मदद के लिए अपनी दादी को बुलाता है, लेकिन वह हिलने में असमर्थ है और उसकी नाक और कानों से खून बह रहा है। टर्बो ग्रेनी ने मोमो को बताया कि वह किसी को भी देख सकती है जो देख सकती है और वह चाहे तो सीको को आसानी से मार सकती है। हालांकि वह कुछ मजा करना चाहती है और यही कारण है कि वह मोमो को आज रात सुरंग में आने के लिए कहती है कि अगर वह नहीं चाहती कि हर कोई केन को मरने के लिए देखता है। वह उसके साथ गायब हो जाती है और मोमो केन और सेको को सब कुछ बताता है। उस रात केन और मोमो टर्बो दादी से लड़ने के लिए औपचारिक कपड़े पहनते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। वे ट्रेन लेते हैं जहां मोमो इसके बजाय अपने सामान्य कपड़े पहनने के लिए औपचारिक पोशाक उतारता है क्योंकि जब तक वह अच्छी लगती है तब तक वह सुरक्षा के बारे में परवाह नहीं करती है। केन और मोमो सुरंग तक पहुंचते हैं और मोमो कहते हैं कि शायद उन्हें टर्बो दादी को शहर से बाहर खींचने की कोशिश करने और उसे यहीं से पराजित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह कहती है कि वे विशाल सूमो एलियन को हराने में सक्षम थे और दादी भूत की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसा कि वह यह कहती है, वे पाते हैं कि उनका रास्ता एक विशाल सिर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है जो टाइटन पर हमले से सीधे बाहर लगता है। वे बाहर निकलते हैं, लेकिन अपने आतंक के लिए एक और सिर दूसरी तरफ पथ को अवरुद्ध कर रहा है। मोमो सकल है, लेकिन केन उसे विचलित होने से रोकने के लिए कहती है और उस पर अभिशाप की शक्ति को छोड़ देती है ताकि वह बदल सके। वह ऐसा करती है और वह आलसी और अनमोटेड अलौकिक में बदल जाती है जो इसे नष्ट करने के लिए दानव सिर की ओर जाता है। फिर अचानक उसकी शक्ति गायब हो जाती है और केन पैनिक्स ने मोमो को अपना काम ठीक से करने के लिए कहा, लेकिन वह है जो अधिक चिंतित है क्योंकि वह अब अपने अभिशाप को नहीं देख सकती है। टर्बो दादी अचानक बोलती है, यह कहते हुए कि वह केन की वेनी को उसके पास लौटा दी क्योंकि वह समझ गई थी कि वे अपनी शक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहे थे और अब वह उसके अभिशाप से प्रभावित नहीं है। दोनों मुंह उन पर एक साथ हमला करते हैं और जैसे ही वे खाने वाले हैं, मोमो अपनी दादी की सलाह को अपनी गति के बारे में टर्बो दादी को ताना मारने के लिए याद करते हैं क्योंकि वह ऊपर उठना आसान है। मोमो अचानक पुराने भूत पर चिल्लाता है, उससे पूछता है कि क्या वह गति की एक प्रतियोगिता में उनसे हारने से डरती है। यही वजह है कि वह उन्हें क्रूर बल से मारने जा रही है। वह उसका मजाक उड़ाती है, यह कहते हुए कि वह टर्बो दादी नाम के लायक नहीं है, और भूत अचानक चुनौती को स्वीकार करने के लिए अपने सामान्य रूप में दिखाई देता है और उसे खेल के नियमों से पूछता है। मोमो का कहना है कि वे टैग खेल रहे हैं और वह जीतती है अगर वह उन्हें पकड़ती है, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए गिना जाता है। टर्बो दादी नियमों को स्वीकार करती है और जैसा कि वह गिनती शुरू करती है, केन और मोमो पूरी गति से भाग जाते हैं।
हालांकि पुराना भूत एक धोखेबाज है और वह 10 मिनट और 20 सेकंड तक गिना जाता है और फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वह अपनी शक्ति के साथ मोमो को पकड़ लेती है और फिर उसे मांस की जेल में डालती है। और जैसा कि केन उसे मुक्त करने की कोशिश करता है, टर्बो दादी उसके पास जाती है और कहती है कि वह अब उसके लिए 10 मिनट की गिनती करने जा रही है। वह कहते हैं कि यह धोखा है, लेकिन टर्बो दादी का कहना है कि मोमो ने कभी भी यह निर्दिष्ट नहीं किया कि 10 मिनट कैसे गिनते हैं। वह केन को प्रतिक्रिया करने के लिए किसी भी समय नहीं देती है क्योंकि वह अपनी उल्टी गिनती भी खत्म करती है, लेकिन ठीक है क्योंकि वह उसे छूने वाली है, केन उस पर कूदता है और उसे पूरी ताकत से काटता है। टर्बो दादी खुद को मुक्त नहीं कर सकती क्योंकि केन ने औपचारिक कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए वह पहले उसे रखने का फैसला करती है और फिर उन कपड़ों को चीर देती है। वह सोचती है कि उसे मोमो खाना चाहिए और चीजों को जल्दी से खत्म करना चाहिए, लेकिन फिर अचानक वह स्थानांतरित करने में असमर्थ है। जिस क्षण टर्बो दादी के पास केन था, मोमो अपनी आभा को समझ सकता था और वह उसे अपनी शक्तियों के साथ कुचल देती है। टर्बो दादी वापस लड़ती है और उस पर हमला करती है, लेकिन मोमो अपनी शक्ति को वश में करने का प्रबंधन करता है और केन आखिरी क्षण में हमले को याद करते हैं। वे खुश हैं क्योंकि उन्होंने टर्बो दादी को एक छोटे सांप को कम कर दिया है। लेकिन फिर अचानक सुरंग की बुरी आत्मा उन पर हमला करना शुरू कर देती है और उन्हें दादी वापस करने की मांग करती है। केन और मोमो ढहने वाली सुरंग से बाहर भागते हैं, लेकिन बुरी आत्मा सड़क के किनारे यात्रा करके उनका अनुसरण करती है। यह अचानक एक केकड़े के रूप में सड़क के किनारे से बाहर हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से यह बेवकूफ है और आसानी से विचलित हो जाता है। केन ने मोमो को उसे बदलने देने के लिए कहा, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से कठिन पाती है क्योंकि अब टर्बो दादी का असली शरीर उसके अंदर है। वह टर्बो दादी की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रबंधन करती है और केन सही रूपांतरित हो जाता है क्योंकि केकड़ा उन्हें हिट करने वाला है। वे पूरी गति से भाग जाते हैं, लेकिन केन एक कोने के चारों ओर मुड़ नहीं सकता है और इसके बजाय चट्टान से कूदता है। मोमो अपने कान में चिल्लाना शुरू कर देता है कि वे गिर रहे हैं, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है और एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड की तरह अपने पैरों को मोड़ देता है क्योंकि भौतिकी और शरीर रचना विज्ञान उस पर लागू नहीं होते हैं। वह अपने गिरने और जमीन को सुरक्षित रूप से धीमा करने का प्रबंधन करता है, लेकिन फिर अचानक केकड़ा आत्मा उन पर कूद जाती है। मोमो को हवा में फेंक दिया जाता है, लेकिन वह बाहर निकलती है क्योंकि वह बुरी आत्मा की पीठ पर दर्जनों चेहरे देखती है। जब वह शहर के माध्यम से दौड़ने लगती है तो वह केन की पीठ पर जाती है और लोग अपनी तस्वीरों को क्लिक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बेवकूफ हैं। मोमो को पता चलता है कि कोई भी आत्मा केकड़े को नहीं देख सकता है और यहाँ तक कि केन भी उन्हें सामान्य दिखाई देता है। वह उसे छोटी चीजों के बारे में चिंता करना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह गैस से बाहर निकलने वाला है। मोमो एक विचार के साथ आता है और वह केन को एक गर्म वसंत में निर्देशित करती है। केकड़ा इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है क्योंकि यह उनके बाद पीछा करता है और फिर मोमो उस पर गर्म पानी डालता है, यह सोचकर कि यह इसे पकाएगा और उन्हें बचाया जाएगा। किसी तरह उसकी यादृच्छिक बकवास गो विधि वास्तव में काम करती है और वे तुरंत शहर से बाहर निकलते हैं। अचानक वे लोगों के एक विशाल समूह को उनकी ओर भागते हुए देखते हैं, लेकिन जब वे करीब आते हैं तो वे देखते हैं कि वे सभी लाश हैं जो बुरी आत्माओं द्वारा नियंत्रित हैं। वे विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं और टर्बो दादी ने उन पर हंसते हुए कहा कि उसने स्थानीय कब्रिस्तान में कुछ आत्माओं से मदद उधार ली थी ताकि उन्हें बाहर जाने से रोका जा सके। वे अचानक खुद को हर तरफ से घिरे हुए पाते हैं और यहाँ तक कि केकड़ा भी कार्रवाई में वापस आ गया है। मोमो केन को पूर्ण थ्रॉटल जाने के लिए कहता है और वह कहता है कि यह उन्हें शहर से बाहर निकलने में मदद नहीं करेगा। वह उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और उसे अपने अलौकिक रूप में बदल देती है। टर्बो दादी का कहना है कि वह जीत चुकी है क्योंकि केन केवल एक बार पूरी तरह से थ्रॉटल जा सकता है क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर के कदम पर एक चार्ज का इस्तेमाल किया था। मोमो अपनी पीठ पर हो जाता है और केन पूरी गति से आगे बढ़ता है। मोमो अपनी शक्ति का उपयोग करके अपना रास्ता साफ करता है और इसका उपयोग स्पाइडरमैन जैसी इमारतों में स्विंग करने के लिए करता है। वे लाश की भीड़ को पार करते हैं, लेकिन केकड़ा अभी भी उनके सामने है। मोमो ने उस पर एक कार को येट किया और फिर केन उस पर दौड़ता है और पीछे की इमारत पर छलांग लगाता है। मोमो एक पोल से झूलते हुए उनकी दिशा को सही करता है और वे ट्रेन को देख सकते हैं जो शहर से बाहर निकलती है, लेकिन फिर केन सामान्य हो जाती है। मोमो अपनी बल की क्षमता का उपयोग उन्हें धीमा करने के लिए पंखों के रूप में करता है और केन को एक बार फिर से बदलने में भी मदद करता है ताकि वह उन्हें सुरक्षित रूप से भूमि में मदद कर सके। हालांकि जैसे ही वे जमीन से टकराते हैं, केन अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंचने के बाद चेतना खो देता है और मोमो या तो बहुत कुछ नहीं कर सकता। वह उसे जगाने की कोशिश करती है और फिर अचानक नोटिस करती है कि उसने लैंडिंग के दौरान टर्बो दादी को जाने दिया। उसके झटके के लिए टर्बो दादी और उसकी आत्माओं की सेना उनके सामने सही है और वह उन्हें मारने और खाने के लिए एक केकड़े की भावना के साथ फ्यूज करती है। वह उन्हें ताना मारती है, यह पूछते हुए कि क्या वे उसे फिर से चुनौती देने की योजना बना रहे हैं और कहती हैं कि वे कब तक इस बार उल्टी गिनती चाहते हैं। मोमो अचानक कहता है कि उसे केवल 1 सेकंड की आवश्यकता होती है, जो उसकी तरह एक धीमी गति से दूर हो जाता है। तभी एक ट्रेन ओवरहेड से गुजरती है और वह उसे अपनी शक्ति से पकड़ लेती है, उस पर और भूत सेना से दूर हो जाती है। टर्बो दादी उसके बाद पीछा करती है और ट्रेन में आती है, यह कहते हुए कि उसे अब दौड़ने के लिए कहीं नहीं है। मोमो का कहना है कि यह उसकी लाइन है और उसे अपने बल के हाथों से पकड़ लेती है क्योंकि ट्रेन शहर की सीमा के पास होती है जहां सेको नौकरी खत्म करने के लिए इंतजार में पड़ा है। टर्बो दादी मोमो तक पहुंचने के लिए उपभेदों, लेकिन ट्रेन शहर की सीमा को पार करती है और तब सेको द्वारा खड़ी बाधा में प्रवेश करती है।
बैरियर की शक्ति टर्बो दादी और केकड़े को जला देती है और उनके अंदर जो आत्माएं थीं, वे राख की ओर मुड़ते ही जारी की जाती हैं। जल्द ही ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर रुक जाती है और मोमो केन को मंच पर ले जाती है और वह लड़ाई के बीच में अभी भी अपने दिमाग के साथ उठता है। जल्द ही सेको उन्हें प्राप्त करने के लिए वहां आता है और वे उन लड़कियों को सम्मान देने के लिए सुरंग में जाते हैं जिन्हें वहां उल्लंघन किया गया था और वहां मारे गए थे और फिर उस वजह से बुरी आत्माओं में बदल गए। सेको का कहना है कि लंबे समय तक टर्बो दादी के बाद उसके जैसे शेमन्स ने पीछा किया है और वह हमेशा उन जगहों के पास पाया गया था जहां उन लड़कियों की आत्माएं जो तड़पती थीं, मौजूद थीं। वह कहती है कि शायद टर्बो दादी सिर्फ उनका समर्थन करना चाहती थी, लेकिन अगर वे शांति से मौजूद होना चाहते हैं तो मनुष्यों और भूतों को एक दूसरे के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके बाद वे मोमो के घर लौटते हैं जहां सेको और मोमो केकड़े के मांस पर लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन केन हर चीज के बाद कुछ भी नहीं खा सकता है। वह जल्द ही घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और मोमो उसे बताता है कि वह उसे कल देखेगी, जिससे उसे एहसास हो गया कि अब उसका एक दोस्त है। अगली सुबह किंग एक पोल के पीछे छिप गया क्योंकि वह खुद को मानसिक रूप से मोमो को सुप्रभात कहने के लिए तैयार करता है। हालांकि जब वह स्कूल के गेट पर पहुंचता है और मोमो को वहां इंतजार करता है तो उसे अचानक ठंडे पैर होने लगते हैं। वह सोचता है कि वह किसी और की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए वह बड़े करीने से उसे अनदेखा कर देती है, लेकिन वह उससे टकरा जाती है और उसे बताती है कि उसे बहुत देर हो चुकी है। वह उन एलियंस के बारे में बात करती रहती है जिन्होंने उसका अपहरण कर लिया था और केन सुनता रहता है क्योंकि वह अभी भी विश्वास नहीं कर सकता है कि एक लड़की उससे बात कर रही है। हालांकि जैसे ही वह कक्षा में पहुंचता है वह हमेशा की तरह सभी के साथ बकवास की तरह व्यवहार करता है, लेकिन केन उन सभी को माफ करने का फैसला करता है क्योंकि वह आज एक अच्छे मूड में है। दूसरी ओर मोमो पूरी तरह से घबरा गया है और यहाँ तक कि जब उसके दोस्त उस पर दर्पण चमकते हैं तो वह प्रतिक्रिया नहीं करती है। वे उसके बारे में चिंतित हैं क्योंकि उसने अपने ग्रंथों का जवाब नहीं दिया और कल स्कूल भी नहीं आया। उन्हें लगता है कि शायद वह अपने हारे हुए पूर्व में वापस चली गई जिसने उसे फिर से अस्वीकार कर दिया और अब वह दिल टूट गया है। मोमो आहें भरता है और अपनी मेज पर लेट जाता है और उसके दोस्तों को लगता है कि वह रोने वाली है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ केन के साथ एलियंस के बारे में बात करने के लिए आग्रह को दबाने की कोशिश कर रही है। वह भी एक ही महसूस करता है और एक विम्प होने के लिए खुद को दोषी ठहराता है और आज सुबह मोमो के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। वे धैर्यपूर्वक अपने समय को काटते हैं और लंच ब्रेक के दौरान एक दूसरे के कक्षाओं में जाते हैं जो एक दूसरे के ठीक बगल में होते हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण वे एक दूसरे को पास करते हैं। वे कक्षा में दूसरे को नहीं खोजने पर कैफेटेरिया और स्नैक वितरण की जांच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय थोड़ा है और वे एक बार फिर से एक दूसरे को याद करते हैं। वे एक गलियारे के दोनों ओर बेंच पर बैठते हैं और यह सोचना शुरू करते हैं कि शायद उनकी दोस्ती काम करने वाली नहीं है। केन को डर है कि मोमो को एहसास हुआ होगा कि वह एक उबाऊ हारने वाला है और उसे लगता है कि उसे उसके द्वारा चिढ़ जाना चाहिए क्योंकि वह बहुत उत्सुक और अधीर थी। वे निराशा में अपने सिर के साथ अपनी कक्षाओं में वापस जाना शुरू कर देते हैं और गलियारे के बीच में सही संघर्ष करते हैं, एक बहुत ही कम आकस्मिक चुंबन साझा करते हैं। वे दुर्घटना के कारण बाहर निकलते हैं और फिर महसूस करते हैं कि वे इस पूरे समय एक दूसरे की तलाश कर रहे थे, जबकि यह सोचकर कि दूसरा उनसे बच रहा था। स्थिति वास्तव में अजीब हो जाती है और मोमो इस विषय को बदलने की कोशिश करता है जब अचानक उसके दोस्त जो उन्हें पूरे समय देख रहे थे, वे कहते हैं कि मोमो और केन ने अभी चूमा और उससे पूछा कि क्या यह आदमी उसका रिबाउंड है। मोमो पैनिक्स यह सुनने पर और कहती है कि वह कभी भी उसकी तरह एक चार आंखों वाले बेवकूफ नहीं चूमेंगी और केन ने कहा कि वह एक कुतिया के साथ एक कुतिया को कभी भी उसे चूमने नहीं देगी। वे एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि वे एक दूसरे को फिर से नहीं देखना चाहते हैं। वे अपनी कक्षाओं में जाते हैं, लेकिन मोमो के दोस्त उन्हें पूरी तरह से जहाज करते हैं। केन खुद को राहत देने के लिए शौचालय में जाता है, यह सोचकर कि वह इसके लिए मोमो से माफी मांगने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह अपना जिप खोलता है वह अपने उपकरणों के साथ कुछ बहुत गलत पाता है। दूसरी ओर मोमो की कक्षा में लड़कियों ने उसे घेर लिया है और उसके दोस्त उन्हें बता रहे हैं कि उन्होंने उसे सिर्फ एक प्यारा बेवकूफ चुंबन देखा। मोमो भड़क जाता है क्योंकि वह उन्हें बताती है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है और फिर केन अपनी कक्षा में प्रवेश करती है, पुताई और पसीना बहा रही है। वह मोमो को बताता है कि उसे निजी तौर पर उसके साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करने की आवश्यकता है, लेकिन वह उसे खारिज कर देती है, यह कहते हुए कि वह नहीं चाहती है। लड़कियां अपने प्रेमी को बहुत ठंडा होने के लिए मोमो को चिढ़ाने लगती हैं और वह उन्हें बंद करने के लिए कहती है क्योंकि उसके और बेवकूफ के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। वह कहती है कि वह उससे बात करने का मन नहीं करती है और केन परेशान हो जाता है। वह मोमो से पूछता है कि क्या वह अपने दोस्त होने से शर्मिंदा है और फिर चुपचाप अपनी कक्षा में वापस चली जाती है क्योंकि वह भी जवाब नहीं देती है। स्कूल समाप्त होने के बाद केन बाहर निकलना शुरू कर देता है, सोच रहा था कि क्या मोमो अभी भी उससे नाराज है। वह गलती से एक गुलाबी बालों वाली लड़की से टकरा जाता है जो माफी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। केन इस पर बाहर की तरह बाहर निकल जाता है क्योंकि लड़की सुंदर है और उसका इलाज अच्छी तरह से कर रही है, और जैसे जैसे वह अधिक दोस्ताना हो रही है केन को अपने दिल को तेजी से तेज महसूस होता है। उसी समय मोमो वहां आता है। दिन के दौरान केन को चोट पहुंचाने के बारे में बुरा महसूस करता है। वह उससे माफी मांगने की योजना बना रही है, लेकिन जब वह उसे गुलाबी बालों वाली लड़की के साथ देखती है तो उसे ईर्ष्या हो जाती है और उसे लगता है कि उसने उससे कोई दोस्त नहीं होने के बारे में झूठ बोला था।
गुलाबी बालों वाली लड़की अपने दोस्त के वहां आने के बाद केन को छोड़ देती है और वे इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि केन को उसके अभिनय के लिए कैसे गिरना था। वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे कुंवारी नर्स उसके जैसे नर्ड को एक लड़की से बात करने का मौका भी नहीं मिलता है और उन्हें यह देखना मजेदार है कि रुचि के लिए एक यादृच्छिक लड़की की तरह की कार्रवाई की गई है। मोमो इस पर नाराज हो जाता है, इसलिए वह अपनी मानसिक शक्तियों के साथ कुतिया के सिर पर एक टब गिरती है। केन उसके लिए चिंतित दिखाई देता है, लेकिन फिर मोमो अचानक उससे चिपक जाता है, खुशी से यह कहते हुए कि उन्हें एक साथ घर जाना चाहिए। वह इस बारे में उलझन में है कि क्या हो रहा है, लेकिन मोमो सिर्फ गुलाबी बालों वाली लड़की और उसके दोस्तों को एक साइड आंख देता है क्योंकि वह उसे दूर ले जाती है। उसके बाद मोमो लंच ब्रेक के दौरान अपने असभ्य रवैये के लिए माफी मांगता है और कहती है कि वह आकस्मिक चुंबन के बारे में शर्मिंदा थी और उसके साथ दोस्त होने के बारे में नहीं। केन को उसकी माफी से छुआ जाता है, लेकिन फिर अचानक वह याद करता है कि कुछ और महत्वपूर्ण था जिसे वह चर्चा करना चाहता था। मोमो पूछता है कि यह क्या है और केन उसे बताता है कि उसकी गेंदें चली गई हैं। मोमो तुरंत उसे अपने घर ले जाता है, जहां वह हंसना बंद नहीं कर सकती, जबकि केन सेको को समस्या बताती है। वह कहता है कि जब उसका सॉसेज लौट आया तो उसने सोचा कि सब कुछ ठीक है और ध्यान नहीं दिया कि उसके अंडे गायब हो गए थे। सेको निराश है कि उसने इसे इतनी देर से महसूस किया और फिर कहा कि वह इस पर एक नजर डालेगी। केन ने बाहर निकाल दिया क्योंकि वह उसे अपना कबाड़ नहीं दिखा रहा है, लेकिन सेको का कहना है कि वह अपनी आत्मा को देखने जा रही है। वह पानी से भरे एक टब की व्यवस्था करती है जिसमें केन अपने पैरों को डुबोता है, एक गुड़िया के साथ, एक तावीज के साथ और एक नियमित दर्पण। वह फिर एक प्रशंसक लेती है और उसका अपमान करते हुए केन को स्नैप करती है और वह बाहर निकलती है क्योंकि वह ऐसा नहीं था जो उसने सोचा था कि वह करने जा रही है। वह सोचता है कि वह सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन जब सेको उसे दूसरी बार मुस्कुराता है तो मोमो कहती है कि उसने केन की आभा को देखा जब उसने उसे मारा। सेको निश्चित है कि आभा केन की नहीं है, बल्कि किसी अन्य इकाई की है जो उसके अंदर छिपी हुई है। वह मोमो से कहती है कि वह उस क्षण को बाहर निकालती है जब वह फिर से केन को मारती है और दोनों तैयार हो जाते हैं। सेको केन को स्मोक करता है और मोमो उसके अंदर आभा को बाहर निकालता है, लेकिन यह उसके हाथों से फिसल जाता है और गायब हो जाता है। वह यह बताती है कि उसने इसे जाने दिया, लेकिन सेको गुड़िया और तावीज की ओर इशारा करता है। तावीज जलता है और केन के अंदर जो आत्मा थी वह अचानक गुड़िया में खुद को पाती है। सेको इसे पकड़ने से पहले गुड़िया भाग जाता है, लेकिन मोमो अपनी आभा को महसूस करके इसे पाता है। वह अपनी शक्ति के साथ गुड़िया को पकड़ लेती है और फिर उन्हें फर्श पर बहने और उन्हें कोसने के लिए दरवाजा खोलती है। गुड़िया का कहना है कि यह उन सभी को मार देगा और सेको को पता चलता है कि यह टर्बो दादी है। मोमो और केन हैरान हैं क्योंकि टर्बो दादी को उनकी आखिरी लड़ाई में पराजित किया गया था। टर्बो दादी का कहना है कि वह उनके जैसे शौकीनों के हाथों मरने नहीं जा रही है और बताती है कि जिस क्षण उसका शरीर बाधा से टकराया और जलने लगा, वह आत्मा के रूप में बदल गई और केन के शरीर के पास था। उसके पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी और वह इसके निर्माण के लिए इंतजार कर रही थी ताकि वह अपना बदला ले सके। केन का कहना है कि वह अब ऐसा नहीं कर सकती है और उसे एक तावीज के साथ धमकी देती है क्योंकि वह उसे अपनी गेंदों को वापस करने के लिए कहता है। टर्बो दादी ने हंसते हुए कहा कि अगर वह उसे मारता है तो वह उन्हें वापस नहीं ले जाएगा और अगर वह उन्हें चाहता है तो उसे 2 महिलाओं को मारना चाहिए। केन उस पर उग्र हो जाता है और अपने क्रोध में वह अचानक अपने अलौकिक रूप में बदल जाता है। हर कोई इससे हैरान है और उन्हें आश्चर्य है कि केन कैसे बदल सकता है अगर टर्बो दादी अब उसके अंदर नहीं है। सेको को पता चलता है कि टर्बो दादी केन को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी जब उसने उसे एक प्रशंसक के साथ मारा जो लोगों से बुरी आत्माओं को बाहर निकालता है। इसलिए केवल उसकी चेतना को बाहर फेंक दिया गया था और उसकी शक्ति अभी भी केन के भीतर है। सेको का कहना है कि उनके पास अब फायदा है क्योंकि केवल वह टर्बो दादी की चेतना को एक गुड़िया के अलावा किसी और चीज में डाल सकती है। टर्बो दादी बाहर निकलती है और सेको एक प्रशंसक के साथ अपने बाएं और दाएं स्मैक करना शुरू कर देता है। केन जल्दी से सामान्य हो जाता है और टर्बो दादी बाहर भाग जाती है, लेकिन सेको उसका पीछा करता है और उसे फिर से जोर देना शुरू कर देता है। मोमो एक क्रूज के लिए कहता है और पुराने भूत को बताता है कि वह वास्तव में उन लड़कियों के प्रति सहानुभूति के कारण नफरत नहीं करती है जो गलत थीं। अगर वह केन के मार्बल्स लौटाती है तो वह टर्बो दादी की शक्तियों को वापस करने की पेशकश करती है। टर्बो दादी सौदे को स्वीकार करती है, लेकिन कहती है कि केन के कीमती पारिवारिक गहने उसके साथ नहीं हैं क्योंकि उसने उन्हें कहीं गिरा दिया था। वह उन्हें एक पार्क में ले जाती है जहां वह उन्हें बताती है कि केन के मार्बल्स उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से ढके हुए हैं, इसलिए वे 2 इंच व्यास के साथ ठोस सोने की गेंदों की तरह दिखाई देते हैं। केन और मोमो ने गेंदों की खोज की, लेकिन उन्हें नहीं पाया और मोमो ने उस पर छाया फेंक दिया, यह कहते हुए कि वे संभवतः ऐसी छोटी चीजें नहीं पा सकते हैं। टर्बो दादी आराम कर रही है और कहती है कि शायद कुछ आत्मा या राक्षस पहले से ही उन्हें ले गए। वह बताती है कि केन के मार्बल जीवन ऊर्जा से भरे हुए थे और आत्माओं को इस तरह की चीजों को इकट्ठा करना पसंद है क्योंकि वे मानते हैं कि जीवन ऊर्जा एकत्र करना उन्हें मनुष्यों में वापस कर सकता है। मोमो पैनिक्स क्योंकि इसका मतलब है कि गेंदों को ढूंढना और भी कठिन है और टर्बो दादी से मदद के लिए पूछता है, लेकिन वह उन्हें बताती है कि यह एक समस्या की तरह लगता है। मोमो और केन इस पर गुस्सा करते हैं और उस पर पेट भरना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जैसा कि केन अपनी कक्षा में प्रवेश करता है, कुछ लोग तुरंत उसके साथ दोस्ताना हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या वह मोमो को डेट कर रहा है।
केन का कहना है कि वह नहीं है और वे उसे मोमो के साथ हुक करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह एक धूम्रपान करने वाली बैडी है। केन को अंत में पता चलता है कि मोमो सुंदर है क्योंकि यह पूरे समय वह एक दोस्त को पाकर बहुत खुश था जिसे उसने नोटिस नहीं किया था। फिर वह अचानक अपने सिर से अशुद्ध विचारों को प्राप्त करने के लिए खुद को पंच करना शुरू कर देता है जब अचानक लड़का कहता है कि उन्होंने सुना है कि मोमो सिर्फ किसी को भी उसके साथ सोने देता है और वह आगे देख रहा है। केन को गुस्सा आता है क्योंकि वह यह सुनता है और टर्बो दादी की शक्ति उसके शरीर से लीक होने लगती है। वह लड़के को कॉलर से पकड़ लेता है और बदल जाता है, उसे मोमो के बारे में नकली अफवाहें फैलाना बंद करने के लिए कहता है। लड़के को डराने वाली शक्ति से अपने घुटनों पर लाया जाता है और केन सामान्य रूप से माफी मांगते हैं जैसे ही वह सामान्य हो जाता है। लड़के उलझन में हैं क्योंकि वे केन के बारे में कुछ भी बदलाव नहीं देख सकते थे, जो अपनी सीट पर वापस चला जाता है और यह छिपाने की कोशिश करता है कि वह कितना डरा हुआ है जब अचानक टर्बो दादी अपने बैग से बाहर निकलता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसकी शक्ति का आनंद ले रहा है। केन बाहर निकलती है, अपना बैग पकड़ लेती है और कक्षा के बाहर भागती है। एक बार जब वे एक शांत जगह पर पहुंच जाते हैं तो वह उससे पूछता है कि वह मोमो के घर के बाहर क्या कर रही है और टर्बो दादी का कहना है कि सेको ने उसे घूमने दिया क्योंकि वह एक खिलौने के रूप में कुछ भी नहीं कर सकती है। वह फिर केन को बताती है कि उसकी शक्ति उसके लिए परेशानी पैदा कर रही है और कहती है कि अगर वह उसे अपने शरीर के अंदर वापस जाने देती है तो वह उसके साथ शक्ति ले सकती है और उसे शांति से छोड़ सकती है। केन उसके लिए नहीं गिर रहा है और उसे अंदर वापस अंदर ले जाता है जब अचानक वह किसी की आवाज सुनता है। वह बाहर निकलता है लेकिन सौभाग्य से यह मोमो है। वह उसे टर्बो दादी के बारे में बताने वाला है लेकिन वह उसे हिलाता है और केन बैग को छोड़ देता है। वह फिर मोमो के चेहरे को देखता है और पुष्टि करता है कि वह वास्तव में प्यारा है और उससे दूर भागना शुरू कर देता है। मोमो उसके बाद भागता है लेकिन उसे पकड़ने में विफल रहता है और उसके कारण उसका मूड खट्टा हो जाता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या उसके प्रेमी के साथ लड़ाई हुई थी और वह दोहराती है कि वह उसका प्रेमी नहीं है। उसके दोस्त का कहना है कि केन एक अच्छा लड़का है क्योंकि उसने सुना है कि उसने अपनी कक्षा में कुछ लड़कों से लड़ाई लड़ी क्योंकि वे उसे खराब कर रहे थे और उसे कुदाल कह रहे थे। मोमो इस बारे में और भी उलझन में है कि केन अब उससे क्यों बच रहा है। दूसरी ओर अफवाहों के पीछे का व्यक्ति गुलाबी बालों वाली भी नाम का नाम है जिसका नाम एक श्रेष्ठता परिसर है और वह सोचती है कि वह यही कारण है कि हर कोई स्कूल में आता है क्योंकि वह दूसरे दिन दीन हो गई थी जब उसके सिर पर एक कप गिर गया था और मोमो केन को दूर ले गया था। वह अफवाहों को फैलाकर उस पर वापस जाना चाहती है कि वह एक आसान लेखक है। हालांकि उसकी घृणा का कारण केवल क्षुद्र नहीं है। वह उस दिन मोमो की मानसिक शक्ति को देखने में सक्षम थी और अब वह आश्वस्त है कि मोमो एक दानव है और वह नायक है जिसे उसे रोकने के लिए चुना गया है। इस दिल्लू डमी का सबूत है कि वह चुनी हुई है क्योंकि उसके पास एक सुनहरी गेंद है जो आकाश से गिर गई है जो स्पष्ट रूप से ऊपर से एक संकेत है। यह सब उस दिन हुआ जब केन और मोमो ट्रेन में टर्बो दादी से लड़ रहे थे और उसने केन के मार्बल्स को गिरा दिया। उनमें से एक युग के सिर पर उतरा और जैसा कि उसने इसे उठाया वह आध्यात्मिक दुनिया को देखने में सक्षम हो गई। जब से वह केन के बाएं अखरोट को अपनी जेब में ले जा रही है और इसे अक्सर सहला रही है, इस बात से अनजान है कि यह वास्तव में क्या है। अचानक उसके दोस्त कुछ चीजों के साथ आते हैं जो उसने उन्हें लाने के लिए कहा था, जैसे कि एक भूत भगाने वाली पुस्तिका और एक पुराना क्रॉस। वह इसके साथ मोमो को हराने की योजना बना रही है और उसके दोस्तों ने अपने जीवन विकल्पों पर पुनर्विचार किया जो उन्हें उसके करीब ले आया। एरा का कहना है कि वह एक महिला को मैदान में एक लाल पोशाक में देखती है लेकिन उसके दोस्त नहीं करते हैं और अब वह निश्चित है कि यह एक बुरी आत्मा होनी चाहिए। वह दीवार के पीछे छिपती है लेकिन जैसे ही दो लड़के वहां आते हैं वह उनके साथ एक क्लूलेस गर्ल की तरह काम करना शुरू कर देती है। वह अपने दोस्तों को संकेत देती है कि वे स्कूल के बाद हीरो सामान करेंगे और संयोग से टर्बो ग्रेनी सब कुछ देखती है। लंच ब्रेक के दौरान केन और मोमो एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं और वह अभी भी उसका सामना नहीं कर सकता है। टर्बो दादी भी वहां है और वह मोमो के साथ झगड़ा हो जाती है लेकिन केन उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि टर्बो दादी ने कहा कि उन्हें एक गोल्डन बॉल्स में से एक मिला। वह कहती है कि एक लड़की ने गेंदों में से एक पाया और उसने अपनी छिपी हुई आध्यात्मिक शक्तियों को जगाया हो सकता है जो उसे आत्माओं को देखने में सक्षम बनाती है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि आत्माएं उसे देख सकती हैं और वह खतरे में हो सकती है। मोमो अब लड़की के बारे में चिंतित है और टर्बो दादी का कहना है कि वह स्कूल के बाद उनका परिचय देगी। जैसा कि वे लड़की को खोजने के लिए स्कूल के बाद एक साथ मिलते हैं, युग उनसे संपर्क करता है और निजी में मोमो से बात करने के लिए कहता है। वह काफी ईमानदार लगती है इसलिए मोमो जल्दी से उससे निपटने का फैसला करता है और केन को उसके लिए इंतजार करने के लिए कहता है। और उनके जाने के बाद ही टर्बो दादी ने खुलासा किया कि युग वह लड़की है जिसके बारे में वह बात कर रही थी। युग मोमो को एक परित्यक्त गोदाम की ओर ले जाता है जहां उसके दोस्त घात में पड़े थे। वे मोमो को जमीन पर पिन करते हैं और उसकी बाहों को जिप करते हैं और फिर युग उस पर बैठता है और उसे क्रूस के साथ व्यायाम करने की कोशिश करता है। मोमो अपने दोस्तों को कूड़ेदान में फेंकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है और युग और भी अधिक सुनिश्चित है कि वह अब दानव है। चूंकि उसका क्रॉस काम नहीं कर रहा है, वह गोल्डन बॉल को बाहर निकालती है और इसे मोमो के चेहरे पर दबाती है, यह कहते हुए कि यह पवित्र हथियार है जो उसे दुनिया को बचाने में मदद करेगा।
मोमो ने उसे यह बताने की कोशिश की कि वह केन के परिवार के गहने अपने चेहरे के खिलाफ दबा रही है, लेकिन एरा उस पर विश्वास नहीं करती है। तभी केन वहां भागते हुए आता है, मोमो को बताता है कि इयारे यहाँ बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उसे किसी से बहुत बुराई का निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि वह यह कहता है, एक दुष्ट आत्मा युग पर उसे अपने साथ ले जाती है। आत्मा खुद को युग की दिवंगत मां कहती है और दावा करती है कि वह इस समय उसे देख रही है और अब वह युग आखिरकार उसे देखने में सक्षम है। वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। केन मुक्त युग में बदल जाता है, लेकिन आत्मा उससे अधिक तेज है और आसानी से उसे पकड़ लेती है। वह केन पूरी निगलती है और मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। आत्मा उसे दूर कर देती है और फिर केन को निगल जाती है युग की ओर मुड़ने से पहले और उसे बताती है कि वह उसे 10 साल से देखने के लिए उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि पहली बार वह बचपन में उसे गलती से देखने में सक्षम थी। युग कुछ भी संसाधित करने में असमर्थ है और वह आत्मा से पूछती है कि क्या वह मोमो का मिनियन नहीं है। तभी मोमो मलबे से बाहर दिखाई देता है और आत्मा को केन को वापस देने के लिए कहता है। त्रुटि को पता चलता है कि आत्मा केन से संबंधित नहीं है, इसलिए वह सुझाव देती है कि वे इसे हराने के लिए एक साथ काम करते हैं। मोमो उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है जब अचानक टर्बो दादी मलबे से बाहर एक स्मार्टफोन के साथ रेंगती है जिसे उसने मोमो के दोस्त से स्वाइप किया था। वह आत्मा के बारे में ऑनलाइन खोज करती है और पाती है कि वह एक बदमाश है जिसे एक्रोबेटिक रेशमी कहा जाता है। दूसरी ओर इयारे रेशमी को एक राक्षस कहता है और कहता है कि उसे हराने की शक्ति है। यह रेशमी है जो पूरी तरह से लड़की को निगल लेता है और फिर अपनी बेटी के दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए मोमो पर दोषी ठहराता है। वह अपने बालों को गोली मारती है और मोमो को पकड़ लेती है, जबकि टर्बो ग्रेनी ने इस स्थिति में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। सोकी ने मोमो को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन वह उसे गंदगी खाने के लिए कहती है और गुस्से में आत्मा उसे चारों ओर घूमती है, उसे दीवारों के माध्यम से खींचती है और फिर उसे जमीन में पटक देती है। उसने आंखों पर पट्टी बांध दी और मोमो का गला घोंट दिया और उसे अपने मम्मी को बुलाने के लिए कहा कि क्या वह माफ करना चाहती है। मोमो उसे गंदगी का एक टुकड़ा कहता है और क्रोधित रेशमी उसे भी निगल जाता है और फिर अपने बच्चे के लिए रोने लगता है। अचानक टर्बो दादी उसके पास आती है और उसे उन बच्चों को छोड़ने के लिए कहती है जो वह निगल गई अगर वह जीना चाहती है। रेशम उससे पूछता है कि वह इस रूप में भी क्या कर सकती है और टर्बो दादी कहती है कि वह सिर्फ उसे अच्छी सलाह दे सकती है और उसने ऐसा किया। फिर अचानक रेशमी आग पकड़ लेती है क्योंकि उसने मोमो के साथ अपने बालों को निगल लिया था और क्रॉस आरा वास्तव में एक हल्का था। मोमो ने उस लाइटर को आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया और रेशमी को हर किसी को उल्टी करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि वह अपने पेट से बालों को जलाने के टफ को बाहर निकालती है। रेशमी उस समय के बारे में सोचती है जब वह अभी भी एक इंसान थी और उसने अपनी बेटी को खो दिया था। वह उसे खोजने की कोशिश में शहर के चारों ओर भागती हुई रही और यह स्मृति युग की भावना को और भी अधिक तीव्र से दूर ले जाती है। वह अपनी बेटी को दूर ले जाने के लिए केन और मोमो को शाप देती है और अपने बालों के साथ स्टील बीन्स फेंकती है। वे गोदाम में संकीर्ण स्थानों के माध्यम से भाग जाते हैं और मोमो केन को बताता है कि उसके पास एक योजना है। रेशमी उन्हें तब पाता है और केन की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने से पहले मोमो को अपने बालों के साथ मारता है। वह उस पर हमला करती है, लेकिन उसके परिवर्तन के लिए धन्यवाद। वह एरा ले जाने के दौरान अपने हमलों से बचने में सक्षम है। सिल्की वेयरहाउस के ट्रिकी लेआउट और उसके कलाबाज कौशल का उपयोग केन पर बंद करने के लिए करता है और फिर उसे एक किक के साथ दस्तक देता है। आरा अब बेहोश और रक्षाहीन है और रेशमी उसके पास पहुंचने लगती है। वह इस तथ्य पर आ गई है कि आरा अब अपने मम्मी को नहीं बुलाएगा, लेकिन वह अभी भी उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है और ऐसा करने का उसका विचार लड़की को खा रहा है। वह युग की ओर चलना शुरू कर देती है जब अचानक उसे पता चलता है कि वह आगे नहीं बढ़ सकती है। रेशमी आश्चर्य करता है कि क्या चल रहा है और फिर मोमो उसे बताने के लिए आता है कि उसकी अपनी शक्ति उसके खिलाफ हो गई है। रेशमी अपने बालों के साथ कुछ भी बांध सकती है, लेकिन वह उन्हें हथियाने के बाद चीजों को नहीं छोड़ सकती। यही कारण है कि वह फंस गई है और फिर केन भी मोमो का समर्थन करने के लिए वहां आती है। अचानक रेशमी मुक्त तोड़ने के लिए स्टील के बीम को नष्ट करना शुरू कर देता है और मोमो अपनी शक्ति के साथ अपने पैरों को पकड़ लेता है। वह केन से कहती है कि वह पूरी तरह से थ्रॉटल हो जाए और आत्मा को उड़ा दें, लेकिन वह नहीं जानता कि ऐसा कैसे करना है। वह कहता है कि जब भी वह अपनी शक्ति का उपयोग पूर्ण थ्रॉटल में करता है तो वे एक हताश जीवन या मृत्यु की स्थिति में थे और वह नहीं जानता कि क्या वह अब ऐसा कर सकता है। मोमो उसे अपनी सारी ताकत के साथ रेशमी किक करने के लिए कहता है, लेकिन जब वे चकित हो जाते हैं तो रेशमी उसके बालों को फाड़ देती है और उन पर हमला करती है। मोमो केन को सिल्की के हमले से बचाने के लिए किक करता है और फिर उसे जल्दी करने और उसके साथ व्यवहार करने के लिए कहता है। मानसिक शक्ति के माध्यम से रेशमी आंसू और फिर मोमो पर हमला करने के लिए तुरंत अपने बालों को फिर से भर देता है, लेकिन केन एक ही समय में अपनी शक्ति को सक्रिय करता है और आगे का आरोप लगाता है अपनी पूरी ताकत के साथ रेशमी। वह उसे दीवार के माध्यम से और अगली इमारत में पटक देता है, उसे बाहर खटखटाता है। मोमो प्रभावित है, लेकिन केन पहले से ही गैस से बाहर है और टर्बो दादी उसे मारता है क्योंकि वह अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ एक बार कर सकता है। मोमो पूछता है कि क्या उसे आत्मा का प्रयोग करने के लिए अपनी दादी को फोन करना चाहिए, लेकिन टर्बो दादी उसे इसके साथ परेशान नहीं करने के लिए कहती है क्योंकि रेशमी ने अभी अपने हमलों में से एक को खाया था और वह कुछ समय के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगी।
वह तब खुलासा करती है कि युग में गोल्डन बॉल है और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए जाता है, जबकि मोमो आश्चर्यचकित करता है कि लड़की रेशमी से कैसे संबंधित है। टर्बो दादी जल्द ही केन की सुनहरी गेंदों को ढूंढती है और जब वह आनंदित हो रहा है तो वह बम को छोड़ देता है कि युग मर चुका है। केन और मोमो ने बाहर निकाल दिया और वे यह पता लगाने के लिए कि वह वास्तव में कोई पल्स नहीं है, यह पता लगाने के लिए कि वह इयारे की जांच करने के लिए आता है। उन्हें बताती है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उसे एक आत्मा द्वारा खाया गया था और चूंकि वह बहुत मजबूत नहीं थी इसलिए वह आसानी से मारा गया था। मोमो उसे बंद करने और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है, जबकि वह अपनी शक्ति के साथ इसे निचोड़कर युग के दिल को शुरू करने की कोशिश करती है और केन को लड़की को कुछ ऑक्सीजन देने के लिए मिलता है। यह काम नहीं करता है और फिर रेशमी उठता है। केन उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन आत्मा कहती है कि वह युग को जीवन में वापस लाने में उनकी मदद करना चाहती है। वह मोमो से अपनी आभा लेने और उसे युग देने के लिए कहती है क्योंकि वह उसे वापस लाने के लिए आवश्यक जीवन शक्ति प्रदान करेगा। मोमो उस पर भरोसा नहीं करता है और कहती है कि वह निश्चित रूप से उन्हें फिर से खाने की कोशिश करेगी और यह साबित करने के लिए कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। रेशमी उसके मुंह से अलग हो जाती है ताकि वह फिर से किसी को नहीं खा सके। मोमो गूंगा है, लेकिन फिर टर्बो ग्रेनी उसे बताता है कि रेशमी की आभा का उपयोग करना जीवन में युग लाने का एकमात्र तरीका है। मोमो अभी भी आत्मा पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए वह केन को कुछ भी करने की कोशिश करने के मामले में परिवर्तन और खड़े होने के लिए कहती है। वह फिर एरिस और रेशमी की आभा को पकड़ लेती है, उनके बीच एक चैनल के रूप में कार्य करती है। जैसा कि उसकी आभा को दूर ले जाया जा रहा है, रेशमी उस समय को याद करती है जब वह जीवित थी। वह एक एकल माँ थी जिसने अपनी बेटी का समर्थन करने के लिए कई नौकरियां ली और यहाँ तक कि कुछ पैसे पाने के लिए एक हुकर के रूप में काम किया। उसकी बेटी उसके जीवन में आनंद का एकमात्र स्रोत थी और वे एक साथ खुश थे। फिर अपनी बेटी के जन्मदिन की रात को 2 टग उनके घर में टूट गए। वे रेशमी से थक गए और अपनी बेटी को दूर ले गए। उसने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह सड़क पर गिर गई और वहीं मर गई। एक आत्मा बनने के बाद सिल्की की स्मृति दूर होने लगी, लेकिन फिर एक दिन युवा युग ने गलती से उसे छुआ, यह सोचकर कि वह उसकी मां थी जो अभी मर गई थी। लड़की को नहीं पता था कि रेशमी एक भूत थी, लेकिन उसे देखकर रेशमी को उस बेटी की याद दिलाई गई जिसे उसने खो दिया था। वह अपनी बेटी का चेहरा याद नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मानती थी कि वह एरे की मां थी और इस बार उसकी रक्षा करने के लिए कसम खाई थी, उसकी खातिर एक राक्षस में बदल गई। अचानक उसका फ्लैशबैक समाप्त हो जाता है क्योंकि मोमो ने उसकी आभा को युग के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। मोमो अपने घुटनों पर गिर जाता है और केन रेशमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यह सोचकर कि उसने उसके साथ कुछ किया। मोमो उसे अपनी आंखों में आंसू के साथ रुकने के लिए कहता है क्योंकि वह रेशमी की यादों को देख सकती थी और फिर युग अचानक जागता है। रेशम ने उसे एक राक्षस में बदलने के लिए माफी मांगी जिसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की जब वह सिर्फ उसकी रक्षा करना चाहती थी। वह धीरे धीरे विकसित होने लगती है और टर्बो दादी ने मोमो को बताया कि चूंकि रेशमी ने अपनी सारी आभा को युग में दिया था, इसलिए वह मरने वाली है। चूंकि उसे अभी भी पछतावा है, इसलिए वह बाद में नहीं जा पाएगी और उसका पूरा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा और कोई भी उसे याद नहीं करेगा। मोमो उन्मत्त हो जाता है, यह पूछते हुए कि क्या वे उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, और टर्बो ग्रैनी का कहना है कि वे कुछ भी नहीं करते हैं जो आत्मा के दिल में शांति ला सकते हैं। रेशमी अपने जीवन पर पछताता रहता है क्योंकि वह राख की ओर मुड़ती है, यह सोचकर कि उसकी बेटी सुरक्षित और खुश होती अगर वह उससे पैदा नहीं होती। वह चाहती है कि वह उसे एक बेहतर जीवन दे सकती है और फिर अचानक त्रुटि उसकी ओर चलती है। वह रेशमी को गले लगाता है, अपनी मां को एक बार फिर से बुलाता है और उसे हर चीज के लिए धन्यवाद देता है। आत्मा आखिरकार अपनी बेटी के चेहरे को याद करती है और इससे उसे दूसरी दुनिया को पार करने के लिए आवश्यक मन की शांति मिलती है। ईरा और रेशमी के रूप में आत्मा अंत में धूल में बदल जाती है और ईरा ने कहा कि वह शांति से जीवन के लिए जाती है और कसम खाता है कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी। बाद में हर कोई खाने के लिए मोमो के घर जाता है और केन की मोमो पर एक नजर है, जबकि दूसरा युग के रूप में वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उनमें से कौन अधिक सुंदर है और उसके पास स्कोर करने का एक बड़ा मौका कहाँ है। मोमो अचानक ईरा से पूछता है कि क्या वह उससे नफरत करती है क्योंकि उसने उसके सिर पर एक टब गिरा दिया था। वह कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी और वह नहीं चाहती कि वे इस पर दुश्मन रहें, इसलिए वह माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन केवल अगर ईरा केन से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगता है। ईरा अपने नूडल्स को फिसलता रहता है क्योंकि वह मोमो को बताती है कि वह निश्चित है कि वह एक दानव है, जो कि वह वास्तविक कारण है जिसे वह एक दुश्मन मानती है। मोमो ने अपने नूडल्स को और भी अधिक आक्रामक रूप से घोल दिया क्योंकि वह युग को बताती है कि वह गूंगा और बेवकूफ है और उसे सब कुछ गलत लगा। ईरा तुरंत केन की ओर इशारा करती है और पूछती है कि अगर वह एक दानव नहीं है तो केन एक जैसा दिख रहा था क्योंकि वह रेशमी से लड़ता था। उसके शीर्ष पर ईरा ने यह मानने से इनकार कर दिया कि सेको जैसी एक सुंदर और युवा महिला मोमो की दादी हो सकती है। सेको तुरंत यह सुनकर फोल्ड करता है और वह एरा का पक्ष लेती है, यह कहते हुए कि मोमो वास्तव में एक दानव है। यह आगे के युग के भ्रमों को ईंधन देता है और वह सोचती है कि यहाँ हर कोई एक दानव है और मोमो उनका नेता है जो पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है। मोमो के पास अपने बकवास के लिए पर्याप्त है, इसलिए वह नूडल्स के साथ अपना मुंह भरती है और एक मम्बल रैपर की तरह बोलना शुरू कर देती है और कोई भी उसे नहीं समझता है। आरा भी ऐसा ही करता है और वे मेज पर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे गुगु गागा डोलिंगो में एक दूसरे पर अपमान फेंकते हैं, जबकि केन नूडल्स पर ध्यान केंद्रित करता है।
ईरा के पास उसके पूर्ण होने के बाद वह मोमो को चेतावनी के साथ घर छोड़ने का फैसला करती है कि वह अगली बार उसे हरा देगी। सेको उसे प्रोत्साहित करता है, मोमो को निराश करता है और फिर अचानक ईरा केन से पूछने के लिए लौटता है कि उसने दानव होने के बावजूद उसे कई बार बचाया। केन जवाब देता है कि उसे किसी को बचाने के लिए एक कारण की आवश्यकता नहीं है और युग को स्थानांतरित कर दिया जाता है। वह कहती है कि केन अभी भी उसके अंदर एक मानवीय दिल है और कसम खाता है कि वह उसे एक दिन मोमो के नियंत्रण से बचाएगा। वह उसके साथ भाग जाती है, जिससे सभी को उसके डेलुलु स्तर पर घबरा जाते हुए छोड़ दिया जाता है। उसके तुरंत बाद केन खुद को एक चुटकी में पाता है क्योंकि टर्बो दादी अपने परिवार के गहने को वापस डालने का फैसला करती है जहां वह है। यह एक पूर्ण बेसबॉल खेल में बदल जाता है क्योंकि सेको टर्बो दादी के फेंकने के लिए एक बल ले लेता है। केन के लिए सौभाग्य से वह शॉट को याद करती है और गोल्डन बॉल हिट हो जाती है जहां उसे अपने शरीर को फिर से जोड़ना चाहिए। केन दर्द में चिल्लाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि उसके पैरों के बीच कुछ है जो चोट पहुंचा सकता है और वह एक ही समय में खुश और शर्मिंदा है। स्कूल में अगले दिन मोमो सोचने लगता है कि दूसरी गेंद को कहां ढूंढना है। वह लंच ब्रेक के दौरान इसके बारे में अधिक बात करने का सुझाव देती है, लेकिन केन का कहना है कि उसे एक रिपोर्ट पर काम करना है। वह स्कूल के बाद एक इंटरनेट कैफे में जाने का सुझाव देती है, लेकिन वह उसे ठुकराने के लिए एक और बहाना बनाती है। बाद में जब मोमो अपने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए जाता है तो वे उससे पूछते हैं कि वह केन के साथ क्यों नहीं है। वह उन्हें बताती है कि वह उससे दूरी रखने की कोशिश कर रही थी और वह सोचती है कि वह कुछ संदिग्ध छिपा रही है। उसके दोस्त उसे प्रहार करते हैं, यह पूछते हुए कि क्या वह सोचती है कि केन उसे धोखा दे रहा है, और मोमो यह भी नहीं कहता कि वे इस समय डेटिंग नहीं कर रहे हैं। वह अचानक सोचती है कि कैसे युग केन में दिलचस्पी लगती थी और वह अपनी जिज्ञासा में मदद नहीं कर सकती। वह अपने दोस्तों को बताती है कि वह कुछ पेय खरीदने के लिए बाहर जा रही है, लेकिन रास्ते में वह सोचती रहती है कि क्या उसके लिए केन से संपर्क करना सही होगा जब उसने उसे बताया कि वह व्यस्त थी। अचानक वह उसे एक रिस्क स्थिति में युग के शीर्ष पर लेटी हुई पाती है और वह रस को एक साथ देखने पर उसका दिल डूब जाता है। कुछ मिनट पहले केन भविष्य में उन चुनौतियों के लिए मजबूत होने के लिए खुद से काम कर रहा था, क्योंकि वह भविष्य में सामना करने जा रहा है, क्योंकि वह मोमो पर हमेशा के लिए भरोसा नहीं करना चाहता है। अचानक हेरा ने उससे संपर्क किया और इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वह कैसे एक इंसान है और वह एक दानव है, जिसका अर्थ है कि वे कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। हालांकि यह उन भावनाओं को कुचलने नहीं जा रहा था जो वह अचानक केन के लिए विकसित हुई थी, और उसने उसे कबूल करने का फैसला किया। वह उसकी ओर बढ़ने लगी और एक चुंबन के लिए झुक गई, लेकिन केन ने घबराकर अपना चेहरा तोड़ दिया क्योंकि उसने उसे दूर धकेल दिया। उसने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, और उसने उसे बताया कि वह एक किताब में पढ़ती है कि वह उस व्यक्ति को चुनने वाली है जिसे वह अपने प्यार को स्वीकार कर रही है। केन ने बाहर निकाला और पूछा कि किस तरह की किताब कहती है, और एरा ने उसे बताया कि यह उसके पिता के मकई संग्रह में से एक था। केन ने उसे अपने संदर्भ स्रोतों को बदलने के लिए कहा और फिर उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन युग उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। उसने उसके साथ कुश्ती शुरू कर दी क्योंकि उसने उसे चूमने की कोशिश की, यह कहते हुए कि वह पहली बार इन भावनाओं को कर रही है, इसलिए वह उसे चूमने जा रही है, चाहे वह कोई भी हो। जैसे जैसे वे संघर्ष करते रहे, एरा ने केन को फंसाया, जिससे वे दोनों जमीन पर गिर गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पाउट किया ताकि केन उसे चूम ले, और जब मोमो ने उन्हें पाया, जैसे ही मोमो जूस के बक्से को गिराता है, केन का ध्यान उसकी ओर जाता है और वह यह महसूस करने के लिए बाहर निकलता है कि वह चीजों को गलत समझने जा रहा है। वह उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिर्फ उसे सबसे खराब टुकड़ा कहती है जिसे उसने कभी देखा है, और अपनी कक्षा में वापस चला जाता है। केन उसका अनुसरण करता है, गलतफहमी को साफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोमो कुछ भी नहीं सुनना चाहता है। वह उससे झूठ बोलने के लिए उस पर हाथ फेरती है, और केन बदले में कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उसने वास्तव में उससे झूठ बोला था। अपनी कक्षा में लौटने के बाद मोमो अवसाद में प्रवेश करता है क्योंकि वह अपने सिर से बाहर धोखा देने का एहसास नहीं कर सकती है। वह सभी ऊर्जा खो देती है और पागलपन के फिट होने लगती है, और उसके दोस्त वास्तव में उसके बारे में चिंतित हैं। दूसरी ओर केन कक्षा के बीच में काम करता रहता है, यह महसूस करते हुए कि यह मोमो से झूठ बोलने के लिए उसकी सारी गलती है। वह उसे बताए बिना मजबूत होना चाहता था ताकि वह शांत दिखाई दे, लेकिन यह उस पर शानदार ढंग से पीछे हट गया। अचानक वह नोटिस करता है कि उसके पैरों के नीचे की मंजिल भर गई है और उसकी कक्षा पूरी तरह से खाली है। वह सोचता है कि क्या हो रहा है जब अचानक वह मदद के लिए युग के रोने की सुनता है। वह उसे देखने के लिए बाहर निकलता है और पाता है कि वह डरा हुआ है क्योंकि स्कूल पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ है और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वह सोचती है कि मोमो ने ऐसा किया और इससे केन को मोमो के बारे में चिंतित कर दिया गया। वह उस पर जांच करने के लिए अपनी कक्षा में जाता है, लेकिन वह वहां नहीं है। दूसरी ओर मोमो एक ही चीज का सामना कर रहा है। लगता है कि स्कूल पूरी तरह से बंद है और आसपास कोई नहीं है। वह केन के बारे में चिंता करना शुरू कर देती है, लेकिन बस उसके बारे में सोचने से उसे पेशाब हो जाता है। अचानक वह कुछ उसके पास पहुंचती है और पाता है कि यह लोचनेस राक्षस का रिश्तेदार है। वह दीवार के पीछे छिप जाती है क्योंकि वह आश्चर्य करती है कि वह राक्षस क्या है और यहाँ क्या कर रहा है। जैसा कि वह उस पर एक झलक लेने की कोशिश करती है, उसके पैर पानी में एक लहर बनाते हैं जो राक्षस तक पहुंचता है और उसे उसके स्थान से सचेत करता है। मोमो को छिपाने और डरने के लिए उसे पकड़ने के लिए उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि राक्षस से लहरें उसके मजबूत होने की ओर बढ़ती हैं।
राक्षस तब बहुत सारे पानी को बाहर निकालता है और फिर एक विनाशकारी लेजर बीम जारी करता है जो यह गलियारे के चारों ओर गोली मारता है, पूरी तरह से इमारत को बर्बाद कर देता है। हालांकि किसी को भी इससे मृत नहीं देखने पर राक्षस दूर जाने का फैसला करता है। मोमो उस हमले के बाद किसी तरह सुरक्षित है और वह केन के बारे में और भी अधिक चिंतित हो जाती है। वहीं दूसरी ओर केन और एरा ने राक्षस के हमले की आवाज सुनाई और केन को पता चलता है कि यह घटना उस समय की तरह होनी चाहिए जब मोमो के घर में एक विदेशी द्वारा हमला किया गया था। वह इसके बारे में इयारे को बताता है और उसे यह विश्वास करना मुश्किल है कि एलियंस मौजूद हैं। जैसा कि केन ने उसे आश्वासन दिया कि एलियंस मौजूद हैं और वे वास्तव में मानव प्रजनन अंगों में रुचि रखते हैं,